शैलजा जी, मैंने आपका पॉलिटिकल करियर एज अ यंग पॉलिटिशियन देखा है, यंग कांग्रेस लीडर देखा है, शायद 90 के दशक के एंड की तरफ से, जब से आप उभर रही थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ इस चुनाव में, और बहुत सीधा पर्सनल सवाल है, इसमें कोई मेरा एंगल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हरियाणा के चुनाव में स्टेट लेवल पर लड़ना चाहती थी, ऐसा आपने पहले भी कहा था, तो आप सचमुच लड़ना चाहती थी, आपको रोका गया लड़ने से? मैं पहली बात पर हाँ भरूंगी कि बिल्कुल मैं लड़ना चाहती थी। ये मैंने पहले भी माना है और मैंने कहा भी है, मैं लड़ना चाहती थी। तो अगर आप लड़ना चाहती थी और आप नहीं लड़ी तो रोका ही गया होगा? मैं क्या कह सकती हूँ। तो कोई तो वजह रही होगी, यूं ही जो कारवां है वो लुटता तो नहीं, तो ये वजह क्या रही? अब पार्टी का फैसला हुआ, कुछ लोगों ने जो फैसला किया, और ये बात मैंने पहले इंटरव्यू में मैं कह चुकी हूँ, कोई नई बात मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल मेरी इच्छा थी लड़ने की, लेकिन पार्टी का फैसला हुआ, जिस स्तर पर हुआ, जैसे हुआ, कुछ मालूम नहीं है। शैलजा जी, आप महिला हैं और आप जैसी लीडर्स आगे उभरे, हम सब के लिए गर्व की बात है। तो महिला के उस पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक महिला होते हुए आपको रोका गया, क्या ये सही है? कांग्रेस में क्या महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती? नहीं, ये तो सही नहीं है। यहाँ तक भी मैं आई हूँ तो कांग्रेस पार्टी की सिपाही होने के नाते ही यहाँ तक पहुंची हूँ। ये कहना कि कांग्रेस में रोका गया या रोका जाता है, हाँ, उस समय किन कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ पाई या पार्टी मुझे टिकट नहीं दे पाई, वो एक अलग बात है। पार्टी के अंदर जो भी फैसले हुए, आपको लगता है राहुल गांधी का बयान के आरक्षण हटा देंगे, क्या ये आपकी हार का कारण था, या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुओं को जो बांटने की कोशिश हो रही है, इसको अगर नहीं लड़ा गया तो कहीं ना कहीं खामियाजा होगा? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातों का कोई ना आरक्षण जो कि एक गलत कहा गया राहुल जी के बारे में कि ये आरक्षण वो नहीं रखना चाह रहे या कुछ, एक गलत प्रोपेगेंडा था भाजपा का। और दूसरी बात भी जो आप माननीय प्रधानमंत्री जी की कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी और इनके शीर्ष नेता तो 2-3 दिन अपनी हार मानकर हरियाणा में आए भी नहीं, तो मुझे नहीं लगता उस लेवल की ये इतनी बात हो सकती है। लेकिन हमें हरियाणा के बारे में सोचना पड़ेगा कि हरियाणा में ऐसा क्या हुआ जिसके लिए ऐसा नतीजा आता दिख रहा है। तो ये टीस और ये दर्द आपने यहाँ पर सुना कुमारी शैलजा का। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जेपी नड्डा ने सीएम नायब सैनी से बात की है और जेपी नड्डा ने सीएम नायब सैनी को बधाई भी दी है। प्रदेश संगठन के काम को लेकर बधाई दी और थोड़ी देर में मीडिया से बात करेंगे सीएम नायब सैनी। देखिए, मुश्किल से मुश्किल 50 दिन का जो कार्यभार संभाला, जिम्मेदारी मिली, उसमें कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसे फैसले लिए कि जनता को पसंद आए, और एक ओबीसी चेहरा जिस पर लोगों ने विश्वास किया। तो अब यहां पर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, बधाइयां भी दी गई। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी अलग अलग जगह हरे रामा हरे कृष्णा की थाप पर तालियां बजाते हुए, खुशियां मनाते हुए। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू और कश्मीर चुनाव नतीजों पर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि अब तक किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ये जी किशन रेड्डी कह रहे हैं ये बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है,
और वो ये कह रहे हैं कि ये जो नतीजे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों का विश्वास दर्शाते हैं, क्योंकि कई जगह जहां पर कहा जाता था कि बीजेपी अच्छा नहीं कर पाएगी, वहां पर बीजेपी ने अच्छा किया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अब तक किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। This is a breaking news for you. J&K has returned a hung assembly. ये तो तथ्यों पर मिस्टर रेड्डी सर, आपसे सवाल ये है, आपके काउंटर पार्ट तरुण चुग कश्मीर वैली में है, क्या बीजेपी अभी भी नेगोशिएशंस कर रही है फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन? अभी तो मैं ऑलरेडी क्लियरली आपको बताया, हम बैठना है, चर्चा करना है, हम चर्चा करेंगे। अभी तक तो कोई निर्णय। वहीं जम्मू कश्मीर के नतीजों पर राघव चड्ढा का पोस्ट आया कि जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद। ये राघव चड्ढा कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने जम्मू और कश्मीर में भी खाता खोला। ये राघव चड्ढा खुशी मना रहे हैं इसकी, एक और राज्य के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। लोग केजरीवाल जी के विजन के साथ हैं, ये राघव चड्ढा कह रहे हैं, क्योंकि एक सीट जो डोडा की है वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने 4000 वोट से जीत ली है। तो उस पर आम आदमी पार्टी खुश है कि 5वां ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी का खाता खुल गया, और इसीलिए जम्मू कश्मीर की जनता को राघव चड्ढा धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी जब डोडा में जीती तो उसके बाद लोगों की भीड़ थी, हाथ में आम आदमी पार्टी का झंडा था, खुशियां मना रहे थे। और ये राघव चड्ढा की तरफ से पोस्ट भी किया गया और खुशियां जो मनाई जा रही हैं वो भी बताया और धन्यवाद भी किया गया। ये देखिए, हाथों में आम आदमी पार्टी का झंडा, भारी तादाद में लोग, 4000 के मार्जिन से जीते हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यहां पर, और खुशी मनाते हुए। वहीं आम आदमी पार्टी पर बीजेपी तंज कस रही है। हरियाणा के नतीजों को लेकर तंज कसा है चुनावी नतीजों पर वीरेंद्र सचदेवा, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली के, वो तंज कस रहे हैं कि हरियाणा में जो हुआ दिल्ली में भी होगा। हरियाणा के लोगों ने दिल्ली में संदेश दिया। देता हूं उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोहाना की जलेबी की फैक्ट्री, ये मैं बात अलग से करूँगा। आ गए। तो देखिए, यहाँ पर जलेबी बहुत ज्यादा चर्चा में है। नायब सिंह सैनी भी कहते नजर आए। हालांकि बीजेपी ने भी इस पर तंज किया था, जब ढोल वाले कांग्रेस ने मंगवाए थे तो कहा कि कम से कम जलेबी तो खिला देते उन्हें। और ऐसा ही यहाँ पर आप देखिए कि खुशियां मनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी से बात की कि नहीं की, यहाँ के लोग भी यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें इसलिए दिखाई जा रही हैं क्योंकि मुश्किल डगर को पार करना, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी बाजीगर है। एंटी इनकम्बेंसी की बात कही गई थी, कांग्रेस कह रही थी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उसके बावजूद तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की, और अभी तक रुझान यही कह रहे हैं। हालांकि हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि भाई बहुत जगह कांग्रेस जीत गई है और अपडेट नहीं हुआ है, तो अभी थोड़ा और इंतजार करेंगे हम। हमें विश्वास है कि कांग्रेस वापस ही करेगी। लेकिन अभी आप देखिए, बीजेपी 48, कांग्रेस 36 और अदर यानी अन्य जिसमें निर्दलीय आते हैं वो 6 सीट है। कुल मिलाकर कितनी सीट? 90 सीटें हैं हरियाणा में, यानी 45 से ज्यादा चाहिए, 46 से ऊपर सीट। अभी 49, अब आप देखिए बीजेपी की 49 सीट, 33 कांग्रेस के पास, 6 अदर के पास। तो यहां पर आपको समझना होगा
और यहां जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। आप सुनेंगे तो जय श्री राम की आपको गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी की जीत से गदगद बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त पूरे जोश में हैं। पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। मोदी मोदी की गूंज भी सुनाई दे रही है। जय श्री राम की भी गूंज सुनाई दे रही है। और यह भी कहा कि सीएम नायब सैनी के चेहरे पर भरोसा जताया गया। और अब बीजेपी हरियाणा की जनता को धन्यवाद प्रेषित कर रही है। हरियाणा की जनता की जीत बता रही है बीजेपी। जो बीजेपी जीती है वो हरियाणा की जनता की जीत है। हालांकि अब आप ये देखिए, कुल सीटें 90, 2024 ये वोट फीसदी वोट बैंक की जब बात की जा रही है तो यहाँ पर बीजेपी 39.29 और कांग्रेस 40.36, जेजेपी 1.25%, आम आदमी पार्टी 1.5% के करीब। ये हालात जेजेपी और आम आदमी पार्टी के हुए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी खुश है कि जम्मू कश्मीर में एक सीट मिल गई, लेकिन हरियाणा जिसमें बड़ा दम भर रही थी वहां पर 0 बटे सन्नाटा। और इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी से बात की है। यह अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नायब सिंह सैनी से बात की। इससे पहले नायब सिंह सैनी ने कहा था कि जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देता हूं। यह नायब सिंह सैनी की तरफ से कहा गया था। और अब यह खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नायब सिंह सैनी से बातचीत की है और उनको जीत की बधाई दी है। मुश्किल माना जा रहा था, एग्जिट पोल में कहा जा रहा था कि कांग्रेस वहां पर जीत रही है भारी बहुमत के साथ, बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। लेकिन यहां बाजी पलटी और इसीलिए बीजेपी को बाजीगर कहा जा रहा है। कुछ लोग तो पीएम मोदी को भी बाजीगर कह रहे हैं कि जानते हैं कि हारी हुई बाजी को जीतना कैसे है, और ये बीजेपी बखूबी जानती है। कुछ राज्यों में ऐसा हुआ भी है। यहां पर नायब सिंह सैनी काफी खुश हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दिन के लिए उनको कमान मिली नहीं थी। आखिरी वक्त पर एक चेहरा बदला गया एंटी इनकम्बेंसी को दबाने के लिए, और उसके बाद उसका रिजल्ट भी आया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी पिक्चर क्लियर है। जम्मू कश्मीर में भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बीजेपी अकेले के दम पर 25 से ज्यादा सीटों पर जीत की ओर है। वहीं इन सबके बीच हरियाणा के जो नतीजे आ रहे हैं वो काफी चौंका देने